चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं एमडीएफ जाली के लिए अलग अलग टाइप के पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनकी कटिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। इनबिल्ट इसके अंदर भी कुछ पैटर्न होते हैं हमारे मैक्स के अंदर। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ, यहाँ पर फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे आप इसको बड़ा कर लेते हैं, ग्रिड ऑफ करते हैं और दो तीन प्लेन ले लेते हैं अलग अलग एजिस के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें थोड़े कम है, एक प्लेन और लिया, कॉपी करते हैं, इसके अंदर कुछ एजेस हम बढ़ाते हैं और ज्यादा, फिर एक और कॉपी लेते हैं, इसके अंदर और इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप के एजेस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सब में अलग अलग डेंसिटी है, पहले में कम थी, फिर अगले में थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर हमने इसमें और ज्यादा इंक्रीज कर दी। इसके बाद हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक ऑप्शन की जिसका नाम है जनरेट टोपोलॉजी। ये जनरेट टोपोलॉजी आता है रिबन टूल के अंदर। अब रिबन टूल मेरा ऑन है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होगा स्क्रीन पर आपके रिबन। अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूं रिबन को, तो कहां से आएगा रिबन टूल? कस्टमाइज में जाएंगे हम, शो यूआई पर जाएंगे, इसके अंदर मिलता है शो रिबन। यहाँ क्लिक करने पर आपको रिबन टूल मिल जाएगा और फिर आप इसे यहाँ से उठा के ऊपर मैनेज कर लेंगे। अब पॉलीगन मॉडलिंग ऑप्शन आपको मिलेगा मॉडलिंग के अंदर। तो इसे अगर हम ओपन करें तो यहाँ एक ऑप्शन आता है जनरेट टोपोलॉजी, बट अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये कब हाईलाइट होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट पॉली होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, ये हमने प्लेन सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉली लेने पर यहाँ पे आप दोबारा जाओ पॉलीगन मॉडलिंग में, इस बार आप देखो ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो ये है जनरेट टोपोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसके अंदर है वो पैटर्न्स जो इनबिल्ट हैं पहले से। अब इसमें से मुझे कोई भी पैटर्न इस पे अप्लाई करना है। तो पैटर्न कैसे बनाते हैं? मैं रियलिस्टिक करता हूं, अभी क्या है वायर फ्रेम में है, F3 प्रेस किया, एजेस को ऑन करता हूं, यहाँ पर एज फेसेस, ये एजेस मुझे यहाँ पे विजिबल हुए। इसके बाद क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट, पॉली के अंदर जाके एज ऑप्शन लेना है, क्योंकि पैटर्न जो चेंज होना है वो एज का ही होना है। कोई भी एक एज आप क्लिक कर दो। इसके बाद सपोज मैंने इस पर क्लिक किया एज डायरेक्शन, तो मेरा पैटर्न चेंज हो गया। अगर आपको ठीक नहीं लगता, दूसरा एग्जांपल देखना है, तो आप कंट्रोल Z दबा दो, फिर आप दूसरा ट्राई करो। तो इसमें कुछ इस टाइप का पैटर्न बना। अब यही काम अगर मैं इस वाले पॉलीगन के साथ करूं, सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पॉली, अभी पॉली है नहीं, तो फिर से लेते हैं एक एज कोई भी, सेलेक्ट किया और सेम यही वाला पैटर्न मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो इस पैटर्न का नाम है आपका हनीकॉम्ब हो गया एक तरीके से। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क इनकी डेंसिटी में। तो ये डेंसिटी डिपेंड कर रही है आपके एजेस की संख्या के ऊपर। ऐसे ही आप अलग अलग टाइप के एजेस ट्राई करें, कन्वर्ट टू पॉली, अगेन एज लिया कोई भी एक सेट, और यहाँ पर कुछ भी आप ट्राई करें। ये ठीक नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसे और एजेस चाहिए, कंट्रोल Z, कुछ ब्रेक जैसा ले, अगर ये भी ठीक है। ऐसे ही आप एक और बना लेते हैं, कन्वर्ट टू पॉली, एज लो, आप क्लिक करो, किसी भी एज पे क्लिक कर दो आप, ये ले लिया फाइनल। तो हमने अलग अलग टाइप के पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए, किसकी हेल्प से? टोपोलॉजी की हेल्प से। इसको बंद कर देते हैं, काम खत्म। अभी ये सिर्फ पैटर्न बना है, अभी इसे हम जाली नहीं कह सकते। जाली वो होती है जो क्रॉस हो, आर पार हो। तो इसके साथ अब हम जाली बनाने का ऑपरेशन शुरू करते हैं। इसमें हमने पॉली में चेंज किया हुआ है ही, तो यहाँ पे लेंगे हम पॉलीगन ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे इनसेट। इनसेट मतलब क्या होता है? फेस को अंदर की तरफ एक तरीके से ऑफसेट करना। तो आप इस पर क्लिक करें, इनसेट। इनसेट के अंदर आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना था, सेटिंग्स होती हैं, तभी ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें इस एरो पर, तो यहाँ में ऑप्शन मिलता है ग्रुप और एक मिलता है बाय पॉलीगन। ग्रुप मतलब सबका एक साथ ऑफसेट होना, जैसे आप देख रहे हो सारा का सारा एक साथ हो रहा है, देखो। और एक होता है इसमें बाय पॉलीगन। बाय पॉलीगन मतलब एक एक फेस अंदर की तरफ ऑफसेट हो रहा है, ग्रुप नहीं हो रहा है इस बार। तो अगर आपको पैटर्न बनाना है तो आप बाय पॉलीगन यूज करो, और फिर फाइनली आप इसको यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। फिनिश करने के बाद क्या हुआ? ये फेस मेरा अभी भी अंदर का सेलेक्ट है। अब आपको क्या करना है? इसे डिलीट करना है, तभी तो खाली होगा, डिलीट। अब ये ऑपरेशन हमने लगाया है एक प्लेन के ऊपर, तो थिकनेस तो इसमें होगी नहीं, तो आपको यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाना होगा शेल का। क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे शेल।
शेल किस लिए होता है? किसी भी सरफेस को थिकनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो शेल लेने के बाद यहाँ पे होता है आउटर अमाउंट और एक होता है इनर अमाउंट। आउटर अमाउंट का मतलब किसी एक साइड इंक्रीज करेगी थिकनेस, और इनर करेंगे तो बैक साइड की तरफ इंक्रीज हो रही है। प्लस अगर सेगमेंट भी देना चाहो तो बीच में देखो आप सेगमेंट दे सकते हो, नहीं देना तो कोई जरूरत नहीं। अब बाहर आ जाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ हमने एक जाली बना ली, एक कटिंग हमने रेडी कर ली है। ऐसे ही इसके साथ करते हैं। तो सेम स्टेप, सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर लेंगे पॉलीगन, फिर आप इसे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप लोगे इनसेट, फिर यहां पर लेंगे हम बाय पॉलीगन। बाय पॉलीगन के बाद थोड़ा सा इसको ऑफसेट कम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो और फिनिश। देन फाइनली डिलीट आप इसे कर सकते हो, और फिर वही करेंगे शेल। तो थिकनेस भी आ गई। इस बार इसको लिया मैंने, पॉलीगन लिया, पूरा सेलेक्ट किया, इंसेट किया, जूम किया, बाय पॉलीगन, फिनिश। बट इस बार मैं कहता हूं ये फेस नहीं डिलीट करना है, इसका अपोजिट फेस करना है। अपोजिट मतलब ये वाले जो बॉर्डर दिख रहे हैं ये डिलीट करना है इस बार। तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है सिलेक्शन रिवर्स हो जाती है, एक तरीके से इन्वर्ट सिलेक्शन बोलते हैं। जो अभी सेलेक्ट है उसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन। कंट्रोल आई शॉर्ट की प्रेस करेंगे और फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दें। अब इस पर हम शेल दे सकते हैं। तो शेल मॉडिफायर ये रहा हमारा, थिकनेस दे दी मैंने इसको इस बार ज्यादा। मैंने कहा मुझे इसके अंदर रैक बनाना है, कुछ प्लेस करना है सामान, तो ये सॉलिड बन गया। लेकिन अभी आप इस पे इंसेट का ऑपरेशन नहीं लगा सकते थिकनेस के साथ, क्योंकि अगर आप पॉली में जाओगे तो वापस से थिकनेस खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करना, शेल रखो और इसको दोबारा से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली कर दो, तो मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बन गया नई थिकनेस के साथ। अब आप इसमें पॉलीगन ले सकते हैं। मैंने कहा ये फेसेस सेलेक्ट कर लिए, या आपको कुछ पार्ट ही सॉलिड करने हैं। सपोज मैंने कहा सिर्फ ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स मुझे सेलेक्ट करने हैं और इसको इंसेट करना है। ये फेस अंदर की तरफ आया, वैल्यू आप लिखो इसमें, फिनिश। अब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, बाहर करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और नेगेटिव में करेंगे तो एक डेप्थ हमारी बनेगी, और फिनिश। तो हमने पैटर्न बनाया, थिकनेस दी, दोबारा से पॉली में चेंज किया, उसके बाद हमने इंसेट इस पे अप्लाई किया। तो अभी अगर हम क्लिक करें तो ये पूरा एक है, क्योंकि एक ही पॉली है। यहां मैं कहता हूं आपसे ये मुझे यहां से हटाना है, अलग करना है, इसे सेपरेट करना है पॉली से। तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई में जाना। अब आप इसे एलिमेंट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो डायरेक्ट सिंगल ही सेलेक्ट होगा। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया तीनों को, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डीटैच। डीटैच मतलब अलग करना, और डीटैच में भी दो तीन चीजें होती हैं। तो डीटैच लेने पे पहला ऑप्शन है डीटैच एज, कुछ मत करना, बस ओके कर दो आप, डन। और बाहर आ जाओ आप। अब आप इसे साइड मूव करो तो आपको दिखाई देगा ये पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है इससे। फिर से सेलेक्ट किया, फिर मॉडिफाई में गए, फिर से लिया एलिमेंट, सेलेक्ट किया, फिर वही डिटैच किया। बट इस बार मैंने क्या किया, क्लोन के ऊपर टिक कर दिया। क्लोन का मतलब पॉली में भी रहे इस ग्रुप के साथ और अलग भी आ जाए। आप ओके करो और कमांड से बाहर आते हैं। अब इसे मूव करें तो ये शेप इसके साथ भी अटैच है और उसका एक क्लोन डिटैच हो गया है। फिर से जाते हैं इसके अंदर, फिर लेते हैं एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, अगेन किया मैंने यहाँ पर डिटैच, लेकिन इस बार क्लोन की जगह रखा एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, अलग तो होगा लेकिन इसी के अंदर होगा। तो बॉडी तो पहले अलग है, तो इसमें आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं पॉलीगन एलिमेंट की जगह, उससे क्या होगा, फेस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने लिया यहाँ से डिटैच, एलिमेंट पे क्लिक किया और ओके, कमांड से बाहर। तो अभी आप देखें अगर मूव करें तो वो एलिमेंट से अलग नहीं हुआ, उसके अंदर ही है ऑब्जेक्ट के। तो आप जाए पॉलीगन में, पॉलीगन सेलेक्ट करें, ये फेस अलग सेलेक्ट हो रहा है, इसे मूव करके देखें ये डिटैच हो गया, अलग हो गया। जैसे अगर इसको सेलेक्ट करें और मूव करें तो अलग नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसके साथ वेल्ड है, अटैच है, लेकिन ये आपका इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। आप कमांड से बाहर अगर आए तो ये सिंगल ही सेलेक्ट होगा आपका, एक ही एलिमेंट के अंदर डिटैच होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एक स्लाइस प्लेन। इससे भी हम कुछ जाली के पैटर्न या अपनी तरफ से कोई कटिंग करके कोई शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड है हमारी क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस करने वाले हैं हम, कन्वर्ट टू पॉली। एज लिया अपने, नीचे गए, यहां पे मिलेगा मुझे क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी एज टू एज पे आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये क्या करेगा इस तरीके से कट करना शुरू कर देगा। डन। अब इसे हम जाली की तरह यूज कर सकते हैं। क्विक स्लाइस को ऑफ कर दिया, यहां से लिया हमने, अब पॉलीगन सेलेक्ट किया सारा, इंसेट किया हमने यहां से। इंसेट करने के बाद बाय पॉलीगन फिनिश, फिर किया कंट्रोल आई मैंने इस बार, और इसको अगेन डिलीट, ऐसा कुछ बना दिया। इसे आप सीलिंग में भी यूज कर सकते हो ऐसे पैटर्न। फिर बस आपको शेल करना है। थिकनेस आप इसकी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे कुछ अलग अलग पैटर्न्स जो हमने क्विक स्लाइस के थ्रू सीखा हुआ, जनरेट टोपोलॉजी के थ्रू। अब मैं चाहता हूं बाहर से कोई पैटर्न लेना, कि मेरे को एमडीएफ का डिजाइन वो वाला अच्छा लग रहा है, मैंने नेट पे देखा था, वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपके लिए कुछ पैटर्न इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने एमडीएफ जाली के नाम से, इसे आप ओपन करें तो इस टाइप के पैटर्न्स हैं जिन्हें आप बना सकते हैं मैक्स के थ्रू। जो भी पैटर्न आपको क्रिएट करना है वो पैटर्न आपको पिक करना होगा और उसे एआई में चेंज करना होगा। एआई क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मुझे वो जाली का पैटर्न बनाना है, तो मैं यूज करता हूँ फोटोशॉप। अब फोटोशॉप के बाद मैंने यहाँ से लिया न्यू फाइल। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर रेडी किया था एमडीएफ जाली के नाम से, उस फोल्डर को हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ये रहा। अब इसमें से मुझे क्या लेना है, मैंने कहा चलो इस पैटर्न को लेते हैं और ओपन। ये पैटर्न यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कमांड होती है मैजिक टूल, मैजिक वैन टूल जिसे हम कह सकते हैं। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ब्लैक पैटर्न, इसको आपको सेलेक्ट करना है, बस क्लिक करना है इस पर, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट क्लिक करके मेक वर्क पाथ। इसे आप अलग लेयर पे भी ले सकते हो, चाहो तो यहीं पे रहने दो आप। टॉलरेंस आप 2 या 1 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी डिफॉल्ट जो है मैंने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ओके कर दूंगा मैं इसको। इसके बाद फाइल पर जाएंगे हम, यहां से यहां पे लिखा होगा एक्सपोर्ट, इसको हमें करना है एक्सपोर्ट में जाके सबसे नीचे लगा होगा पाथ टू इलस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करना होगा आपको। वर्क पाथ फाइनली ओके। कहां सेव करना है, मैंने कहा उसी एमडीएफ जाली के फोल्डर में रख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या आपका एआई फॉर्मेट होता है, एडोब इलस्ट्रेटर, देन सेव। अब आपको क्या करना है, मैक्स ओपन करना है अपना। किसी भी व्यू में आप इसे प्लेस कर सकते हो, फ्रंट में या टॉप पे, जहां आप चाहो। फिर क्लिक किया हमने यहाँ पर, यहां से लिया इंपोर्ट करेंगे उसको, अगेन इंपोर्ट। फिर डेस्कटॉप में हमने खोला एमडीएफ जाली वाला फोल्डर, इसमें आपको मिलेगा एआई ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करते हैं। मर्ज ऑब्जेक्ट विद करंट सीन, इसमें ओके कर देते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट ओके कर दो आप। तो यहां पे ये पैटर्न मुझे मिल गया एज अ पाथ। अब मैं इस पे अपना एक्सट्रूड लगा सकता हूं बाहर मॉडिफायर लिस्ट ऑप्शन में जाके। कितनी थिकनेस रखनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एज फेसेस ऑफ कर दें तो और क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न आप नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर से खोला फोटोशॉप, फाइल ओपन किया मैंने, अगेन एक पैटर्न, सपोज इसको ट्राई करते हैं, होम। फिर वही करना है, मैजिक टूल लेना है,
क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मेक वर्क पाथ, इस बार टॉलरेंस मैंने कम रखी 1 कर दी मान लो, और ओके, एक पाथ रेडी हो गया इस पर। फिर फाइल में गए, आपने किया यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद पाथ टू इलस्ट्रेटर, वर्क पाथ, ओके। इसके अंदर मैंने लिख दिया सेकंड जाली के नाम से, उसी फोल्डर के अंदर सेव। अगेन मैक्स ओपन किया, फिर वही स्टेप, इंपोर्ट, इंपोर्ट और ओपन, ओके। आप इसको ओके करते जाएं, ये मिल गया आपको एक नया पैटर्न। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। हाइट अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इस पर। तो एक और पैटर्न आपको मिल गया इसमें। इसी में एक और कॉपी बना ली मान लो, एक्सट्रूड यहां से मैंने हटा दिया, डिलीट, टॉप व्यू लिया मैंने, यहां से एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने साइड में, या इसी के ऊपर आप इसे रेडी कर सकते हो। अब क्या करें, इसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं। मॉडिफाई में गए, यहां पे किया हमने अटैच, और इस पर क्लिक कर दें। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करें तो कैसा दिखाई देगा ये, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इस बोर्ड के अंदर से कटिंग हुई हो, क्योंकि एक अलग से आपने एक्स्ट्रा कुछ बना दिया। तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं आप, ये भी और ये भी। इसके बाद अब जिन्हें फोटोशॉप नहीं आता वो क्या करें, वो नेट से कन्वर्टर निकाल सकते हैं, जिसे एआई कन्वर्टर बोलते हैं। तो यहां पर मैंने ऑनलाइन सर्च किया एक कन्वर्टर, जिसे हम बोलेंगे जेपीजी टू एआई कन्वर्टर। तो फ्री भी है, इसको ट्राई करते हैं हम। अब यहां से क्वेश्चन किया जाएगा चूज फाइल, तो फाइल चूज करते हैं। आप कोई भी एक इमेज ट्राई कर सकते हो, सपोज इसको ट्राई करें अगर हम, और फिर ओपन करते हैं। फिर यहाँ फॉर्मेट आ रहा है भाई, किस में कन्वर्ट करना है, एआई में कन्वर्ट करना है हमें। फिर यहाँ करते हैं क्लिक हम कन्वर्ट पर। तो ये था हमारा एक ऑनलाइन कन्वर्टर, जेपीजी टू एआई कन्वर्टर। उसमें हमने क्या किया, फाइल को ऐड कर लिया। अब उसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अब कन्वर्टिंग पे स्टार्ट हो चुका है, फिर वो सेव हो जाएगा आपका। तो कन्वर्ट हो चुका है, ऑप्शन आया मेरे पास डाउनलोड का, ये डाउनलोड हो गया। चेक करते हैं ये डाउनलोड होके गया कहाँ पे है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो शुरू करते हैं मैक्स के साथ दोबारा से, फिर क्लिक किया वही सेम, वही इंपोर्ट, अगेन इंपोर्ट, डाउनलोड फोल्डर में गया, यहाँ पे एआई मुझे मिल गया, यहाँ पर ओपन करते हैं, ओके करते हैं, अगेन ओके। तो एक पैटर्न मेरे को यहाँ पे रेडी होके मिल गया। अब इसे एक्सट्रूड करके और चेक कर लेते हैं फाइनली सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। क्लिक किया, एक्सट्रूड आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये भी पैटर्न में मिल गया। तो मतलब अगर फोटोशॉप आता है तो भी आप वहां से एआई कन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो आप ऑनलाइन यूज करें कन्वर्टर जेपीजी टू एआई, और फिर वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये जो हमने सब बनाया, इनकी हेल्प से अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं तो आप एक छोटा सा टेम्पल जो घर के अंदर होता है उस टाइप का बना सकते हो। एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का। तो अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहो तो इसकी हेल्प से बना सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, उसे आपको कन्वर्ट करना है, ये सब चीज आपको मिल जाएगी।